हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 5 तक कर चुके थे, कैंटो नंबर 5 का। अब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मह्यन्ते तत्सूर्याः तेजो वाणी मृदां यथा विनिमयो यजते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 6, भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप। इस अध्याय में भगवान ऋषभ देव के देह त्याग का वर्णन है। जब उनका शरीर दावाग्नि में जल रहा था, तब भी वे अपने शरीर से आसक्त न थे। जब कर्म बीज को ज्ञान की अग्नि से जलाया जाता है, तो दिव्य गुण तथा योग शक्तियां स्वतः प्रकट होती है। किंतु तो भी इन योग शक्तियों का भक्ति योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समान योगी योग शक्तियों से मोहित हो जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। अतः सिद्ध योगी इनको अच्छा नहीं समझता। मन अस्थिर, चंचल तथा अविश्वसनीय है, अतः इसे सदैव नियंत्रण में रखना चाहिए। यहाँ तक कि सौभरी जैसे सिद्ध योगी का मन इतना चंचल हो गया कि उसकी समस्त योग शक्तियां जाती रही। मन के चंचल होने से परम योगी भी च्युत हो सकता है। मन इतना चंचल है कि सिद्ध योगी को भी यह इंद्रियों द्वारा वशीभूत होने पर विवश कर देता है। फलतः समस्त योगियों को उपदेश देने के लिए ही भगवान ऋषभ देव ने देह त्याग की क्रिया प्रदर्शित की। दक्षिण भारत में कर्नाट, कोंक, वेंग तथा कुटक प्रदेश का भ्रमण करते हुए वे कुटकाचल के निकट पहुंचे। अचानक वहां जंगल में आग लग गई, जिसमें वह जंगल और ऋषभ देव का शरीर जलकर राख बन गया। मुक्त जीव के रूप में ऋषभ देव की लीलाओं का पता कोंग, वेंग तथा कुटक के राजा को था। इस राजा का नाम अहर्त था। बाद में वह माया के वशीभूत हो गया और इस स्थिति में जैनवाद का प्रवर्तक बन गया। ऋषभ देव ने ऐसे धर्म नियमों की स्थापना की जिनसे मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। उन्होंने सब प्रकार के नास्तिक कार्यों का अंत कर दिया। इस धरा में भारतवर्ष नामक स्थान देश अत्यंत पवित्र है, क्योंकि जब जब परमेश्वर को अवतरित होने की इच्छा हुई, तब तब वे इसी भूमि में अवतरित हुए हैं। ऋषभ देव ऋषभ देव ने उन सभी योग शक्तियों की उपेक्षा की जिनके पीछे तथाकथित योगी फिरते रहते हैं। भक्ति की भव्यता के कारण भक्तगण तथा कथित योग शक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को और से सभी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे। भक्ति योग शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। कभी कभी भक्त दिग्भ्रमित कर दिए जाते हैं और वे मुक्ति तथा योग शक्तियों की आकांक्षा करने लगते हैं। परमेश्वर इन भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। भक्ति तो उन्हीं को मिलती है जो मुक्ति तथा योग की कामना नहीं करते हैं। अब राजा उवाच। अब यहाँ पे राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रश्न पूछते हैं। न नूनम भगव आत्मा रामाणाम योग समीरित ज्ञानावर्जित कर्म बीजाना मैश्वर्याणि पुनः कलेशदानी भवितुमर्हन्ति यदि अक्षय योपगतानि। अब महाराज परीक्षित यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय है, उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं। इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? फिर यहाँ पे सुखदेव जी मुनि कहते हैं, ऋषिरुवाच सत्य मुक्तम किंति वह युवा एकेन मनसोऽधा विश्रमं भवन् अवस्थानस्य सतकीराट इव संगक्षन्ते। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया
पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखे रहते हैं। फिर आगे, तथा चोक्तम न कुर्यात् कहिर्चित् सख्यं मनसि हयानवस्थिते यद्वि अश्रम्भाच चिराच चीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम। अब यहाँ पे जो है सुखदेव मुनि कहते हैं, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है, मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता न करे। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी क्षण धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि शिव जी श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौभरी मुनि की भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, नित्यम ददाति कामस्य अक्षिद्रम तमनु ये अरयः योगिना कृतमैत्रस्य प्रतियुजार्येव पुंश्चली। और सुखदेव जी कहते हैं, व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का उनसे वध करवा देती है। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता है और उसे अवसर छूट प्रदान करता है तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को प्रश्रय देगा जो निश्चय ही योगी को मार डालेंगे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, कामो मन्युर्मर्दो लौभः शोक मोह भयादयः कर्म बंधनश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद बुद्धः। अब सुखदेव जी कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, पश्चाताप, मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। ये सारे मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन बुद्धिमान मन पर विश्वास कर सकेगा। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथैव मखील लोकपाल ललामो अपि विक्षल विलक्षण जडवड वदूट वेश भाषा चरितैर विलक्षित भगवत प्रभावो योगिनाम सांपराय विधि मनुष्य अक्षिशन स्व कलेवरम जिहासुरात्मने मनयात्मान मसंवय बहिर्मनर्थांतर भावेनान्वी अक्षमाण उपरतानुवृत्ति रूपराम। सुखदेव जी मुनि कहते हैं, भगवान ऋषभ देव इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में प्रमुख थे, किंतु अवधूत का वेश तथा उसकी भाषा स्वीकार करके वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे मानो जड़ तथा बद्ध जीव। फलतः कोई उनके ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं देख सका। उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया, तो भी वे वासुदेव श्री कृष्ण के अंश स्वरूप बने रहे। इस दशा में रहते हुए उन्होंने इस संसार में भगवान ऋषभ देव के रूप में की गई लीलाओं को त्याग दिया। यदि कोई ऋषभ देव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस सूक्ष्म देव को त्याग सकता है तो उसे पुनः भौतिक देह नहीं धारण करनी पड़ेगी। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्य वा एवं मुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य योग माया वासनया देह इमाम जगती अभिमाना भासेन संगक्रममाणः पुंग कविंग ककुट कांड अक्षिण कर्णाट कांडेशान्य प्रशक्ष्यो भगतः कुटका चलो पवन आस्य कृताशम कवल उन्माद इव मुक्त मूर्धजो असंवित एव विचटाचार। सुखदेव जी कहते हैं, वास्तव में भगवान ऋषभ देव के कोई भौतिक शरीर था ही नहीं, किंतु योग माया से वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने वैसी मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे। घूमते घूमते वे दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में पहुंचे, जहां के रास्ते में कोंग, वेंग तथा कुटक पड़े। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखरे पागल की भांति घूमने लगे।
फिर सुखदेव जी कहते हैं, अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातो ग्रदावान लस्तद्व नमाले लिहाना सहतेन ददाह। अब सुखदेव जी कहते हैं, जब वे भटक रहे थे तो प्रबल दावा अग्नि लग गई। यह अग्नि वायु के झकझोर गए बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल तथा ऋषभ देव का शरीर भस्म साफ हो गए। अब यहाँ पे तात्पर्य आता है कि ऋषभ देव तो स्वयं भगवान थे, भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप थे, तो उनका शरीर कैसे जल सकता है, इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ऐसी दावाग्नि जो वायु, यहाँ पे लिखा है कि वायु अग्नि, यह अग्नि जो दावाग्नि लगी थी जंगल में, वायु से झकझोर गए बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई। जब वायु बहुत तेजी से बांसों की बहुत तेजी से बांस की ओर मुड़ता है, या बांस की रगड़ बहुत ज्यादा तेजी होती है जब हवा गर्म होती है, जब बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है और बांसों से गुजरता है तो बांसों में अग्नि लग जाती है। जितने भी फॉरेस्ट फायर होते हैं अमूमन ऐसे ही लगते हैं, तो वहां पे भी अग्नि लग गई। लेकिन क्या ऐसी अग्नि ऋषभ देव जैसे महान व्यक्ति को जला सकती है? ये भगवान की लीला है। ऐसी दावाग्नि पशुओं के शरीर को जला सकती है, किंतु भगवान ऋषभ देव नहीं जले। यद्यपि बाहर रूप से ऐसा लगा कि वे जल गए, भगवान ऋषभ देव जंगल के समस्त जीवों की परम आत्मा है और उनकी आत्मा अग्नि में कदापि नहीं जल सकती। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि अदाहो अयो अयम, आत्मा अग्नि में नहीं जलती। भगवान ऋषभ देव की उपस्थिति के कारण जंगल के सभी पशु इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, यशिकिलानुचरति चरित मुपाकर्ण्य कोंग कविंग ककूटकानाम राजा हन्नामुपशिक्षय कलावधर्म उत्कृष्ण कृषयमान भवितवेन विमोहितः समधर्म पठम कुतो भय मपहाय कुपथ पाखंड मसमंजसं निजमनीषया मंदः संप्रवर्तय यिष्यते। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि हे राजन, कुंग, वेंग तथा कुटक के राजा ने, जिसका नाम आहर्त था, ऋषभ देव के कार्यकलापों के विषय में सुना और उसने ऋषभ देव के नियमों का अनुकरण करते हुए नवीन धर्म पद्धति चला दी। पापमय कर्मों के इस युग कलयुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा आहट ने बाधा रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति कर ली। यही जैन धर्म का शुभारंभ था। अन्य अनेक तथाकथित धर्मों ने इस नास्तिकवाद को ग्रहण किया। अब ध्यान से सुनने योग्य बातें, यहाँ पे ध्यान से सुनने योग्य बातें हैं जो स्वयं भगवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऋषभ देव के कार्यकलापों के बारे में एक कुटक के राजा आहर्त ने सुना और उसने ऋषभ देव के नियमों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति जैन धर्म को शुरुआत कर दी। कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा की बुद्धि फिर गई और वैदिक नियमों को उसने छोड़ दिया। जो वैदिक नियम चल रहे आ रहे थे उसको छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति कर ली। मतलब कि जितने भी अब पंथ आ रहे हैं सब वेद विरुद्ध आ रहे हैं। जैन धर्म को भी यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे स्वयं श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी ने लिखा है और स्वयं सुखदेव मुनि ने यहाँ बता रहे हैं कि ऋषभ देव जी के बारे में सुनकर राजा अर्थ ने एक नवीन धर्म पद्धति कर ली जो कि वेद विरुद्ध है। वेद विरुद्ध, इसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं हम देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जब इस लोक में श्री कृष्ण विद्यमान थे तो पौंड्रक नामक एक व्यक्ति ने नारायण के चतुर्भुज रूप का अनुकरण करते हुए अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। वह श्री कृष्ण की बराबरी करना चाहता था। इसी प्रकार ऋषभ देव के काल में कोंक तथा वेंक के राजा ने परमहंस का आचरण करते हुए भगवान ऋषभ देव का अनुकरण किया। उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता की अधोगति का लाभ उठाया। जनता बहुत परेशान है, कलयुग में बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उनकी इस अधोगति का लाभ उठाकर कोंक तथा
वेंक के राजा ने परमहंस का आचरण करते हुए भगवान ऋषभदेव का अनुकरण किया। उसने एक वेद विरुद्ध धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता को अधोगति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्य में कथित है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मानकर वेद विरुद्ध किसी भी धर्म पद्धति को स्वीकार कर ले। इस युग के व्यक्तियों को मंदाह सुमंद मतयः कहा गया है। वैदिक साहित्य में कथित है, वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है कि इस युग में जो है कलयुग के लोग इतने ज्यादा दुख में है, इतने ज्यादा कष्ट में है अपने कर्मों के कारण, वे किसी को भी भगवान बना देंगे, किसी की भी पूजा करने लगेंगे। और आज हमें देखने को मिलता है किसी को भी भगवान बना के हम सिंहासन पर बैठा के हम पूजा करने लगते हैं। रामकृष्ण को हम नीचे रख के किसी भी बाबा की हम पूजा करने लगते हैं। तो ये वैदिक साहित्य में है वर्णित कि कलयुग में ऐसा होगा, रामकृष्ण को छोड़कर पीर बाबा के पीछे घूमेंगे। समानता उनकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और वे अत्यंत अधम होते हैं। इसी कारण से वे कोई भी धर्म स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश वे वैदिक नियमों का विस्मृत करते हैं। इस युग में अवैदिक नियमों का पालन करते हुए वे अपने को परमेश्वर समझते हैं और निरीश्वरवादी संप्रदाय को विश्व भर में फैलाते हैं। तो पंथ की शुरुआत ऋषभदेव के समय से हुई थी, जहां पे कोंग और जहां पे किस राजा ने, कोंग, चक वक्र तथा कुटक के राजा ने, हर्ट नाम था उनका, ठीक, उनके बारे में सुना और एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। तो वेंग और कोंग के राजा ने अपने आप को परमहंस दिखलाया और एक नवीन धर्म पद्धति चला दी जिसका नाम था जैन धर्म। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, ये वाव कलो मनु जाप सदा देव माया मोहितः सब विधि नियोग शौच चारित्र विहीना देव देवेलनान्य पव्रतानि निज निजे अक्षया गृहलाना अस्नाना नाचमना शौच केशोल लुंचा नादिनी कलीना धर्म बहुलेनो पहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण्य यज्ञ पुरुष लोक विदूषकः प्रायेण भविष्यन्ति। सुखदेव जी कहते हैं आगे, अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उनके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे नित्य 3 बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। और आज हम देख रहे हैं लोग यहाँ बिना स्नान किए दिन भर रहते हैं। अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित, अधर्मी व्यक्ति होगा, परमेश्वर की माया से मोहित होगा। दिन जब सुखदेव जी कह रहे थे तो सुखदेव जी जिस समय परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो उस समय लोग 3 बार स्नान करके भगवान की आराधना करते थे। वो सुखदेव मुनि वहां पे स्वयं कहते हैं कि कलयुग में 3 बार स्नान करना लोग छोड़ देंगे, ईश्वर की आराधना करना लोग छोड़ देंगे। वे शौच तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपने केश नुचवाएंगे। पहले लोग लंबा लंबा चुटैया रखते थे, अपना चुटैया नोचवा देंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कली काल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, भगवान तथा अनेक भक्तों का भी उपहास करेंगे कि देखो आज यही होता है ना कि लोग माला पहन लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, टीका लगाते हैं, माला जाप करते हैं, देखो ये बहुत बड़ा भक्त बन रहा है, ये ढोंग कर रहा है। आजकल कई बॉलीवुड फिल्में आती हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो, और बहुत सारे अनेक तरह की चीजें जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए की जा रही हैं, वो कलयुग का ही प्रभाव है। और लोगों का वेदों की ओर से विमुख होना, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। और ये स्वयं सुखदेव मुनि कब कह रहे हैं? राजा परीक्षित को आज से 5000 वर्ष पूर्व, कि कलिकाल में ये होगा। लोग दूसरी पद्धतियों को फॉलो करेंगे जिनका वेदों से कोई लेना देना नहीं है और लोग अधोगति को ही प्राप्त होंगे।
वे भगवान की उपहास करेंगे। लोग कहते हैं ना मैं भगवान को नहीं मानता, अपने पिता परमेश्वर को आप नहीं मानते जिन्होंने आपको जन्म दिया। भक्तों का उपहास करेंगे, फालतू लोग नाचते रहते हैं भगवान की कथा में, फालतू लोग भगवान का नाम जप करते हैं, इनका उपहास करेंगे। वेदों का, आजकल है ना मनुस्मृति, फालतू बकवास, एक बिहार का एक नेता कहता है कि रामचरितमानस को बैन कर दो, ये सब क्या है? वेदों का उपहास, पुराणों का उपहास, ग्रंथों का उपहास, ब्राह्मणों का उपहास। ब्राह्मणों का उपहास करते हैं कि ब्राह्मण लोग लूटते हैं। बताओ, ये है कलयुग का प्रभाव। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, आजकल पाश्चात्य देशों की हिप्पी इस वर्णन के अनुरूप है। एक हिप्पी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है प्रभुपाद जी ने, कि एक बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे भक्ति का प्रचार प्रसार करने, उनके गुरु के आदेश के अनुसार, तो वहां पे हिप्पी लोग वहां पे बहुत होते थे। हिप्पी लोग कौन थे? हिप्पी लोग वो थे जो, समझिए कि वह स्त्री पुरुष जो नग्न अवस्था में सड़क पे पड़े रह के संभोग करते थे। वो कैसे कैसे थे प्रभुपाद जी बताते हैं। वे गैर जिम्मेदार तथा असंयमी होते थे, वे स्नान नहीं करते थे, वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते थे, वे नवीन जीवन शैलियों एवं धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत राजा अर्हत था, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभ देव के कार्यकलापों का अनुकरण किया। यहाँ तो ऋषभ देव की चर्चा है। हिप्पी के बारे में बता दूं, हिप्पी लोग वो थे जो लोग अमेरिका में उत्पात मचा दिए थे, वहां के लोगों का जीना जीना व्यस्त कर दिए थे, सड़क पर पैरे रखकर उल्टे सीधे कार्य करते थे, तंबाकू करना, नहाना नहीं, पूरे तहस नहस कर दिया था। तो प्रभुपाद जी वहां पे गए और हिप्पियों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र दिया, और उनका भक्त बनाकर पूरे देशों में भेजा और भगवान श्री कृष्ण के महिमा का गान करवाया। तो जब एक भक्त के संपर्क में अगर कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति आता है, तो जरूर वो व्यक्ति के अंदर परमात्मा तत्व जागृत होता है और वो जरूर भक्त बनता है। लेकिन अगर हम वैदिक वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन निश्चित है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं। वो तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे वहां पे एक हिप्पी थे, अभी हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत कौन है? राजा अहर, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त, भगवान जो भगवान ऋषभ देव परमहंस अवस्था को प्राप्त थे, उनके कार्यकलाप को सुना और उनका अनुकरण किया। अर्थ को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि ऋषभ देव पागल जैसा आचरण कर रहे थे, किंतु उनके मल तथा पुरुष सुगंधित थे, जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। राजा अर्थ के अनुयायी जैन कहलाए, यानी राजा अर्थ को फॉलो करने वाले, राजा अर्थ को फॉलो करने वाले जो अनुयायी जैन कहलाए, और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया। विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय है, जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबद्ध है, क्योंकि वे अपने को भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वैदिक नियमों के असली अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलयुग के प्रभाव से वे तरह तरह के झूठे धर्म करते रहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि अर्थ को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि यद्यपि ऋषभ देव पागल जैसा आचरण कर रहे हैं, नग्न घूम रहे हैं, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, किंतु उनके जो मल तथा पुरुष सुगंधित थे, जिसे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। जब वो ऋषभ देव जी जंगल में भी उनके जो भौतिक शरीर का जला था, तो भी ये लोगों को दिखता है जला था, हाँ शरीर जला था, लेकिन आत्मा तो उनकी वैसी ही थी। और उनके साथ जितने भी पशु पक्षी जले थे, सभी के सभी मुक्त हो गए थे। तो गलत तरीके का अगर हम किसी को फॉलो करेंगे बिना उनके बारे में जाने, सिर्फ और सिर्फ सुन के हम कोई भी चीज बिना ज्ञान के अगर कोई चीज हम फॉलो करेंगे, तो आगे जाके उसका बहुत बुरा परिणाम होता है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तेज हयवार कटनया निज लोकयात्र यान परंपराया अस्वस्था अस्त मसयंधे स्वयमेव प्रपटिष्यन्ति। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, अधम लोग अपने अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। वे अपने मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार में गिरते हैं।
फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं अयम अवतारो रजसो पल्ललूट कैवलयो पक्षीशरणार्थ। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं इस कलयुग में लोग रजो तथा तमो गुणों से भरे हुए हैं। भगवान ऋषभ देव ने इन लोगों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही अवतार लिया था। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं तस्यानुगुणान श्लोकान गायन्ति अहो भुवः सप्त समुद्रवतया द्वीपेषु वस्रे अश्वधी पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र यजना मुरारे कर्माणि भद्राणय वतारवन्ति। सुखदेव जी कहते हैं विद्वान जन भगवान ऋषभ देव के दिव्य गुणों का जाप इस प्रकार करते हैं। ओह, इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष हैं, जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग भगवान के कार्यकलापों का ऋषभ देव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त हैं। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं अहो न वंशो विशशावदातः प्रयवर्तो यत्र पुमान पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्य अश्चार धर्मं यते कर्म हेतुम। सुखदेव जी कहते हैं ओहो, भला मैं प्रियव्रत के वंश के संबंध में क्या कहूं जो इतना विमल तथा अत्यंत विख्यात है। इसी वंश में परम पुरुष भगवान ने अवतार लिया और कर्म फलों से मुक्त करने वाले धार्मिक नियमों का आचरण किया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं को नमस्य काष्ठाम परो अनुगक्षे न मनोरथे नापय भवस्य योगी यो योग माया स्पृह यत्ते युदस्ता हया सप्ततया ये कृत प्रयत्न। सुखदेव जी कहते हैं भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभ देव के आदर्श का पालन कर सके। उन्होंने उन समस्त योग सिद्धियों का तिरस्कार कर दिया था जिसके लिए अन्य योगी ललायत रखते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभ देव की समता कर सकता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं इतिहास सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम परम गुरु भगवता ऋषभ आखस्य विशुद्ध चरित मिलितम पुंसाम समस्त दुश्चारिताभिहरिणम परम महामंगलायन विदमनु अश्रद्धयो पचितायानु श्रीनोतया श्रावयति वावहितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकांततो भक्तिरनयोरपि समूढवर्तते। सुखदेव जी कहते हैं ऋषभ देव समस्त वैदिक ज्ञान मनुष्यों देवताओं गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी हैं। मैं पहले ही उनके विशुद्ध दिव्य कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूं जिनसे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभ देव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आधार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्हें ध्यान से सुनता या कहता है उसे निश्चय ही भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं यस्यामेव कवय आत्मानमवीरतम विविध वृजीन संसार परिता कोट तप्य मान मनुष्यवनम स्नापयन्त अस्तयेव परया निर्वृत्तया हयापवर्ग मात्यन्तिकं परम पुरुषार्थमपि सवयमासादितं नो एगाद्रियन्ते भगवद् ईयत्वैनैव परिशमात् सर्वार्थः। सुखदेव जी कहते हैं भक्तजन भौतिक संसार के विभिन्न संकटों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है और साक्षात मुक्ति उनकी सेवा करने आती है। तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते भले ही भगवान स्वयं क्यों ना सेवा के लिए तत्पर हो। भक्तों के लिए मुक्ति महत्वहीन है क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो गई होती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं के से ऊपर उठ चुके होते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन्य पति गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवं प्रियः कुलपतिः कवच किंकर करो वह अस्त्वविवेव मंगः भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति कहिर्चितस्म न भक्ति योगम। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं।
वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, अर्चा विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निदेशक हैं। यही नहीं, वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं। जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहता है, उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत उनसे कम ही प्रदान करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, नित्यानुभूता भूतनी जलाभनि वृत्त कृष्ण श्रेयस्यत रचनया चिर सुप्त बुद्धे लोकस्य यः करुणया भयात्मा लोकम आखन आखया नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ऋषभ देव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध था, अतः वे आत्मतुष्ट थे और उन्हें किसी बाह्य तुष्टि की आकांक्षा नहीं रह गई थी। अपने में पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी। जो वृथा ही देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं और भौतिकता का परिवेश तैयार करते हैं, वे अपने वास्तविक हित को नहीं पहचानते। भगवान ऋषभ देव ने अहेतु की कृपावश वास्तविक आत्मबुद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी, अतः हम उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत षष्ठम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप नामक छठे अध्याय के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 7 कल से स्टार्ट करेंगे। राजा भरत के कार्यकलाप हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।